कैट 2023 के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्लॉट 1 के कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक स्कोर वर्सेस परसेंटाइल टाइल वाला एक टेबल देख लेते हैं। तो अगर आप 10 क्वेश्चन जो स्टूडेंट सही करके आए हैं 23 के पेपर में, उनका 100 परसेंटाइल आ गया। ठीक है। और अगर आप 8 भी कर लेते हो तो लाइक इट वाज 99 प्लस। अगर आप 7 करते हो तो इट वाज 9 अराउंड 95। 5 करते हो तो 90। तो लाइकवाइज अगर आप 3 क्वेश्चन, सिर्फ 3 क्वेश्चन भी सही करके आए हैं जो बच्चे, तो उनका 80 परसेंटाइल आया है। ऑल राइट। तो ये 2024 के जो अभी स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे उनके लिए दिस विल बी अ बेंचमार्क कि मैंने 10 तक यू कैन टारगेट कि 10 क्वेश्चंस करके आने हैं और सही करके आने हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर आपका गलत हो जाता है तो इट विल बी अ माइनस नेगेटिव मार्किंग। तो 10 ऐसे क्वेश्चंस पिक करो अपने पेपर में से, जो भी आपका पेपर होगा। तो ड्यूरिंग मॉक्स दिस शुड बी योर स्ट्रेटेजी टू पिक दोज 10 क्वेश्चंस व्हिच यू कैन सॉल्व एंड यू कैन यू कैन सॉल्व देम करेक्टली। मतलब आपके गलती होने के चांसेस कम है। तो ऐसे ही टॉपिक्स आप पिक करो, ऐसी टॉपिक्स के क्वेश्चंस आप पिक करो। तो जो पेपर था उसमें से मैंने 10 क्वेश्चंस पिक किए जो कि थोड़े बहुत कह सकते हैं कि आसान थे। तो अलजेब्रा, तो स्टार्टिंग में जो अलजेब्रा आया था 7th क्वेश्चन तक, तो दैट आई हैव काइंड ऑफ स्किप्ड इनिशियली एंड आई हैव स्टार्टेड विद द अरिथमेटिक सेक्शन। तो अरिथमेटिक का ये क्वेश्चन नंबर आपका जो क्यूए सेक्शन था उसमें ये क्वेश्चन नंबर 8 है, जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन है ये। तो इसमें गीता सेल्स टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी एट सेम प्राइस and she makes a profit of 20% on object A and loss of 10% on object B। तो ये जो पहला लाइन है उसमें बताया है कि क्या हुआ है। गीता ने ए और बी दो प्रोडक्ट बेचे हैं। पहले वाले में ए में उसे 20% हुआ है प्रॉफिट और दूसरे वाले में उसको हुआ है 10% लॉस। ठीक। और इसके बाद का जो लाइन है उसमें कहा है इफ शी इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस सच दैट ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर still sold at an equal price and a profit of 10% is made on object B, then the profit made on object A will be nearest to। और आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो इसमें आपको तो पहले जिनको फ्रैक्शंस में लिखना आता है, इसमें 3 चीजें हैं: कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और लॉस और सेलिंग प्राइस। तो फ्रैक्शन 20% का क्या होता है? 1/5। 1/5 होता है 20%। तो 1 आपका प्रॉफिट है, 5 आपका क्या है? कॉस्ट प्राइस है ना। प्रॉफिट ऐसे ही लिखते हैं ना, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो अगर 20% 1/5 है, दैट मीन्स 1 इज माई प्रॉफिट एंड 5 इज कॉस्ट प्राइस। एंड व्हाट विल बी माई सेलिंग प्राइस? इट विल बी 6, राइट? है ना। 6 विल बी माई सेलिंग प्राइस। जब भी हम 20% लिखते हैं तो 5 बिकम 6, और जब प्रॉफिट होता है तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 5 बिकम 6 सेलिंग प्राइस और ये प्रॉफिट 1। और जब बी का लिखेंगे तो बी में क्या हुआ है? 10% लॉस। तो 10% आपका होता है 1/10। और जबकि ये लॉस है तो 10 विल बिकम 9, मतलब 10 विल बी कॉस्ट प्राइस, 1 विल बी लॉस, राइट? एंड सिंस इट्स अ लॉस, सेलिंग प्राइस विल बी 9। नाउ आई हैव दीज टू रेशोज। ये रेशोज में मैंने लिख लिया। अभी नाउ आई कैन, अभी मैं इनको इक्वल कर सकता हूँ ना। लाइक यहाँ पे क्या बोला हुआ है? शी सेल्स एट सेम प्राइस, जो पहले लाइन में। बट यहाँ पे मुझे सेम प्राइस नहीं मिल रहा है, एक में 6 मिल रहा है, एक में 9 मिल रहा है। तो इसको हम, आपको पता होगा, इसको हम इक्वल कर सकते हैं। तो उसका जो नियरेस्ट जो दोनों का जो इक्वल वाला मल्टीपल होगा वो 18 होगा, राइट? अब मुझे इसको 18, आप इसका कोई भी बड़ा भी मल्टीपल आप ले सकते हो, कोई भी बड़ा नंबर। बट मैं यहाँ पे 18 ले रहा हूँ। जैसे ऊपर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे वाले रो में मैं 2 से मल्टीप्लाई। ध्यान रखना, आपको पूरे रो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई भी रेशो आप चेंज कर रहे हो तो पूरे रो को आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे ऊपर मैंने पूरी रो को 3 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले में 2 से। तो मुझे ये सारे नंबर्स मिलेंगे, राइट? कॉस्ट प्राइस 15 हो जाएगा 3 × 5। यहाँ पे 3 हो जाएगा 3 × 1। और ये 6 × 3 हो जाएगा 18।
लाइकवाइज नीचे मुझे ये नंबर मिलेंगे 22 और 18। राइट, अब ये आपका फर्स्ट, ये जो फर्स्ट लाइन था यहाँ तक आपने कर लिया। अभी आगे क्या कहा है कि अगर वो सेलिंग प्राइस इंक्रीज करती है ऐसी कि दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है और बी में क्या हो रहा है, प्रॉफिट, तो अभी मेरे पास दोनों की कॉस्ट प्राइस है इसके अकॉर्डिंग। राइट, जो पहले इसने सेल किया उसके अकॉर्डिंग कितना है, 15 और 20। अभी इसने बोला कि बी वाले में क्या हो रहा है, 10% हो रहा है प्रॉफिट। तो 10% प्रॉफिट कितना होगा, 20 पे 10%, तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। और फिर सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 20 + 2 है ना, 22। और जो सेकंड वाला कंडीशनल जो चीज बोला है, इफ वाला, है ना, अगर इफ वाला, तो उसमें क्या बोला है कि सेलिंग प्राइस दोनों का फिर वो बढ़ाती है पर दोनों का सेलिंग प्राइस है कितना, सेम है। तो इसका अगर 22 है तो ऊपर वाले का भी 22 होगा, क्योंकि सेम बोला है ना, increases selling price such that A and B are sold at equal price। तो ये 22, तो फिर कितना हो जाएगा, 22 - 15 7, राइट। एंड देन व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, प्रॉफिट मेड ऑन ऑब्जेक्ट ए। तो प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट मेड ऑन ऑब्जेक्ट ए विल बी नियरेस्ट टू, आपको परसेंटेज में निकालना है। तो परसेंटेज क्या आएगा, 7 है आपका प्रॉफिट, 15 है कॉस्ट प्राइस, इंटू 100, 46.66। दैट मीन्स इट इज नियरेस्ट टू 47। सो ये आपका क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन था, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। तो ये टॉपिक आई थिंक स्टूडेंट्स को करके जाना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में।